और हम देख रहे हैं कि आज जीएमआर एयरपोर्ट्स आज ये वायदा का टॉप गेनर है और 50 रुपए का लेवल पार करने के बाद इस शेयर में लगातार उड़ान है। अब ये 65 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिन की ऊंचाई के आसपास ये 10% के आसपास की तेजी है। लेकिन ये तेजी क्यों है बताने के लिए शरद हमारे साथ हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा जो है फोकस में रहने वाला है। स्टॉक में आज अच्छी तेज़ी भी देखने मिली है, लेकिन कुछ अहम ट्रिगर है जो स्टॉक पे हमारी फोकस रहेगी। सबसे पहले जो है जुलाई के आंकड़े की बात करें, पैसेंजर मूवमेंट की या एयर ट्रैफिक की, उसमें जो एक अच्छी उछाल देखने मिली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है जुलाई के जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो 30% बढ़ी है। अब याद रखिए जो उनके जून क्वार्टर के नंबर्स आए थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे और उनके लॉसेज है वो भी कम देखने मिली थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट के बारे में मैं कहूँगा वो है नॉन एरो सेगमेंट, यानी कि जो फ़्लाइट की जो रेगुलेशन वाले रेवेन्यूज़ आते हैं उसके अलावा जो रेवेन्यूज़ होती है उसमें अगर टॉप 4 सिटी या टॉप सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की बात करें तो उनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है अब 51% का आ गया है। अब ये वित्त साल 2023 के लिए है। ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है नॉन एरो सेगमेंट एक वैल्यू एक्रेटिव सेगमेंट होती है क्योंकि इस पर रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं। अब लेकिन ये नॉन एरो सेगमेंट है क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी फ्री, फूड एंड बेवरेजेस, रेंटल्स, एड स्पेसेस, इसको जो है नॉन एरो सेगमेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर ट्रिगर्स की बारे में बात करें आगे जाते हुए तो ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो एयरपोर्ट की जो आप कह सकते हैं एसेट मोनेटाइजेशन है उस पर फोकस रहने वाला है। फ्रांस के एयरपोर्ट्स के साथ उनका करार हुआ है और आंध्र प्रदेश में जो है वो एक नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी जो है कंपनी काम करने वाली है। और आखिर में जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है वो है मॉडर्नाइजेशन जो आपके हैदराबाद एयरपोर्ट में दिखने वाली है। हाल ही में अनाउंसमेंट भी आई थी कि एक चौथा रनवे खुला था आपके दिल्ली में। अब याद है कि दिल्ली और हैदराबाद इन दोनों एयरपोर्ट्स को जो है कंपनी ऑपरेट करती है। और अगर स्टॉक ट्रैकिंग के बारे में बात करें तो पिछले 5 दिन में 20% से ज़्यादा का इजाफा आया और एक साल में स्टॉक जो है डबल भी हुआ है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो जीएमआर एयरपोर्ट्स क्योंकि जो नॉन एरो सेगमेंट है जिस पर कि शरद बता रहे हैं कि रेगुलेशन कम हो और कहीं ना कहीं जो इनके एयरपोर्ट्स एसेट्स हैं थोड़ा सा मोनेटाइजेशन किया भी था इन्होंने, स्टेक दिया था। पेरिस की कंपनी है एयरपोर्ट चलाने वाली उसको, और आगे भी इस पर नज़र रहेगी कि किस तरह से यहाँ से वैल्यू अनलॉक होती है जीएमआर एयरपोर्ट में। लेकिन निश्चित तौर पर पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ जो देखिए जुलाई में 30% बढ़ी है, नतीजे थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, घाटे में कमी आई है, तो कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो शेयर को ऊपर लेकर जा रहे हैं और आज तो कमाल की तेज़ी है 10% के आसपास की। संजीव जी, जीएमआर एयरपोर्ट ठीक ठाक इसमें तेज़ी हो गई है और 65 का भाव है, आपको कितना आकर्षक लग रहा है शेयर, लेना चाहिए इसको? संजीव सर, इस कॉल मेरे लिए? जी जी आपके लिए सर। सॉरी, यहाँ पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑफिशियल कवरेज है नहीं, तो कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई नहीं। नागराज से जान लेते हैं कि जरा टेक्निकल समझ लेते हैं इसकी। नागराज, सेटअप तो अभी तो आपको ठीक से दिख रहा होगा, आप ये बताइए कि कहां तक जाता दिख रहा है ये? आर्टिकली देखोगे एक फिनोमिनल अपसाइड रैली कह सकते हैं जीएमआर इंफ्रा में, जो पहले वाला नाम था उसका 45 से 65 तक वन वे कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ा है विदाउट शोइंग एनी रीजनेबल डाउनवर्ड करेक्शन। ये अपसाइड मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि अभी भी कुछ रिवर्सल जैसा पैटर्न तो नहीं लग रहा है, लेकिन इधर से फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा रिस्क एंड रिवार्ड उतना कुछ खास नहीं बैठ रहा है। मेरे ख्याल से अगर अपसाइड मोमेंटम इधर से जारी रहता है तो 75 तक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उधर तक ये स्टॉक्स जा सकता है।